हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी बच्चे हमारे आज के इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि वो सफलपूर्वक क्लास 10वीं को पास कर चुके हैं और 11वीं क्लास में साइंस स्ट्रीम को चूज करके, है ना, चुन करके आप पहुंच चुके हैं हमारे साथ फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो बच्चों, आप सभी को फिजिक्स की दुनिया में स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और फिजिक्स को हम लोग बहुत ही कमाल और धमाल तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपने पहला ही चैप्टर में देख लिया होगा फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, यानी कि जो हमारी दुनिया है, ये दुनिया किस तरीके से फिजिक्स से घिरी हुई है, आपने सबसे पहले ही चैप्टर में आपको दिख चुका होगा। और फिजिक्स से क्या क्या स्कोप्स और एक्साइटमेंट्स हैं, वो सारा चीज आपको पहला चैप्टर में दिख चुका होगा। और अगर नहीं दिखा है तो घबराने की बात नहीं है, अभी हम लोग देखने वाले हैं सारा कुछ जो कि आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इस वीडियो सेशन को। तो बच्चों, आज का जो हमारा ये वीडियो सेशन होने वाला है, आपको तो दिख रहा होगा, थंबनेल टाइटल सब कुछ लगा हुआ है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा दूसरा चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आई बात समझ में? यानी कि बच्चों, ये जो क्लास है ना, ये जो चैप्टर है, बल्कि ये काफी बेसिक है। और इस चैप्टर को अगर आप नहीं पढ़ते हैं, है ना, या फिर किसी कारणवश आपका छूट जाता है, तो बच्चों आपको आगे चलकर बहुत परेशानी होने वाली है फिजिक्स में, है ना। तो छोटी मोटी परेशानियों को किक करने के लिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इस चैप्टर को, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आई बात समझ में? तो यानी कि बच्चों, यूनिट का मतलब क्या होता है ये बताएंगे? यूनिट आप पहले पढ़ चुके होंगे, जो बच्चे हिंदी माध्यम से आए होंगे थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अभी तुरंत आपको ट्रांसफॉर्म होना है इंग्लिश मीडियम में। तो घबराने की बात नहीं है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में सीखने वाले हैं सारी चीजों को। आई बात समझ में? और जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए तो जरा सा भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आप हमारे इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिए। आपको इस वीडियो के माध्यम से यूनिट्स और मेजरमेंट्स के बारे में काफी जानकारी, यानी कि सारी की सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। आई बात समझ में? तो चलिए, तो बच्चों, जैसा कि आपने नाम तो शायद सुना होगा, यूनिट, है ना, सुना है? नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए आज, है ना। ये जो वर्ड है यूनिट, इसका मतलब क्या होता है? तो यूनिट का मतलब होता है मात्रक। आप हिंदी में पढ़ेंगे मात्रक, है ना, जैसे कि 5 केजी, इसमें केजी क्या है जी? तो मात्रक है ना। 10 रुपया, रुपया क्या है जी? मात्रक है। आई बात समझ में? तो और मेजरमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? तो आपको तो पता हो, कोई भी चीज को जब लोग मेजर करते हैं, नापते हैं, मापते हैं, है ना, तो मेजरमेंट का मतलब ही होता है नापना। आई बात समझ में? यानी कि अभी हम लोग इस चैप्टर में ये यूनिट्स और मेजरमेंट में क्या पढ़ने वाले हैं, तो कैसे चीजों को नापा जाता है ना, और किस चीजों का क्या मात्रक होता है, यही तो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, इतने आसान तरीके से भी हम लोग पढ़ेंगे कि आपको जरा सा भी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। आई बात समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इस चैप्टर को, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। बच्चों, आपको नोट्स के लिए चिंता करने की बात नहीं है ना, मैं जो भी चीजें आपको बताऊंगा वो सारा का सारा आपके लिए नोट्स ही होगा। तो आप नोट डाउन करते चलिए कॉपी में, ताकि आपका हथियार यही रहेगा, नोट्स। आई बात समझ में? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इस वीडियो को। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो हमारा वर्ल्ड है, इसे हम कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड, है ना। आप इसे नेचर भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब ये जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज होते रहते हैं, है ना, बहुत सारे एक्टिविटीज होते रहते हैं। और इन सारे एक्टिविटीज जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में, यानी जो हमारे नेचर में हो रहे हैं, क्लियर है, उन्हें क्रिएट करने वाला जो क्रिएटर है, जिसे हम कहते हैं आर्किटेक्ट। क्या कहते हैं बच्चों? आर्किटेक्ट, है ना। और इसका आर्किटेक्ट कौन है? तो गॉड है। हम कह सकते हैं कि ये गॉड जो है, इन्हीं की वजह से, है ना, जो भी नेचर में चीजें हो रही हैं, है ना, ये किनके द्वारा क्रिएट किया हो गया होगा? तो मान लेते हैं गॉड। क्लियर है? चलिए, तो इनको हम कह सकते हैं कि आर्किटेक्ट है, भाई इन्होंने सारा चीज को निर्माण किया है, तो इन्हों हम कह सकते हैं आर्किटेक्ट। क्लियर है? जो आपका घर का निर्माण करता है, डिजाइन वगैरह सब बना देता है, उसको क्या बोलते हैं? आर्किटेक्ट ही तो बोलते हैं ना। क्लियर है? तो इसे हम कह दिए कि चलो, जो भी चीजें हमारे फिजिकल वर्ल्ड यानी कि नेचर में हो रही है, इसे जिसने डिजाइन किया होगा मान लेते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको आर्किटेक्ट। क्लियर है? चलो, अब ये जो आर्किटेक्ट है, इन्होंने तो सारा डिजाइन कर दिया, तो जो भी एक्टिविटीज, है ना, जो भी एक्टिविटीज हमारे नेचर में हो रही है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? फिनोमिना। ठीक है, यानी कि जो भी नेचर में जो एक्टिविटीज हो रहे हैं, है ना, उसे हम कहते हैं फिनोमिना, या फिर नेचुरल फिनोमिना कह सकते हैं।
आई बात समझ में? अच्छा, अब इन सारे फिनोमिनास को, है ना, क्या करते हैं, ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि देखा जाता है, समझा जाता है। जैसे कोई कूद रहा है, कोई खेल रहा है, तो क्या करते हैं, जो भी नेचर में जो भी फिनोमिना हो रहा है उसे हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और हम नहीं, हम तो करते ही हैं, लेकिन इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं कर पाते हैं, है ना। लेकिन जो इनके बारे में ऑब्जर्व करते हैं और रिसर्च करते हैं, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, साइंटिस्ट। क्या कहते हैं, साइंटिस्ट। ठीक है, ऑब्जर्व बाय द साइंटिस्ट, ठीक है ना। साइंटिस्ट के द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है, और ऑब्जर्वेशन के बाद जो रिजल्ट वो निकालते हैं उसे वो कहते हैं लॉज। क्या कह देते हैं बच्चों, लॉज, ये नियम बना देते हैं। आई बात समझ में कि चलो भाई ये फिनोमिना हुआ, इस फिनोमिना इसकी वजह से हो रहा है, ये कारण रहा, ये रहा इसका लॉ, ये रहा इसका नियम। आई बात समझ में, क्लियर है। उसके बाद जो लॉज बनते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार लॉ बन गया तो बन गया, है ना, उस लॉ में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स भी किए जाते हैं बाद में, है ना। आप पढ़े होंगे फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, तो बहुत सारी चीजों के ऊपर क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट करते गए, नई नई चीजें मिलती चली गई। आई बात समझ में, यानी कि जो लॉज मिला है, फिर फर्दर इस लॉज के बारे में क्या होता है, इंप्रूवमेंट किया जाता है फर्दर, है ना। तो फिर क्या होता है, इंप्रूवमेंट ऑफ लॉज, इंप्रूवमेंट ऑफ लॉज। आई बात समझ में, यानी कि बच्चों हमें इस फिजिकल वर्ल्ड में जो फिजिक्स है, इसमें अगर हमें सारी चीजों को जानना है तो हमें इनके लॉज के बारे में जानना होगा। आई बात समझ में, आखिर जो चीजें हो रही है क्यों हो रही है, जब तक इसके लॉज के बारे में नहीं जानेंगे तो हम और आप फिजिक्स नहीं जान सकते हैं। आई बात समझ में, यानी कि लॉस के बारे में अगर हम जान गए तो हमें पूरे नेचर के, पूरे फिनोमिना, पूरा जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। आई बात समझ में, और इन्हीं लॉस को जानने के लिए बच्चों हमें चाहिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज। आई बात समझ में, क्या चाहिए, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए, है ना, जो कि जिसके माध्यम से हम इस लॉस को समझ सकते हैं, और लॉस को, और फिर हम इस पूरे फिजिकल वर्ल्ड को समझ सकते हैं। आई बात समझ में, तो ये जो लॉज होते हैं इनको समझने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए। क्या चाहिए, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए। बात समझ में आ रहा है, तो हमारा चैप्टर यही से शुरू होगा, फिजिकल क्वांटिटीज से। आई बात समझ में बच्चों, तो क्या है फिजिकल क्वांटिटीज, ये है द क्वांटिटीज तो चलिए जानते हैं फिजिकल क्वांटिटीज आखिर कहते किसे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज हम कहेंगे द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, है ना, बाय एन इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है, हम किसी इंस्ट्रूमेंट में जिस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, क्लियर है, एंड विच डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, जो कि हमारा फिजिकल वर्ल्ड के लॉज को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा, एक्सप्लेन करेगा। आई बात समझ में, उन सारे क्वांटिटीज को हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। बात समझ में आ गई बच्चों आपको, है ना। क्या है फिजिकल क्वांटिटी, आपको समझ में आ रहा है, यानी कि यही फिजिकल क्वांटिटीज वो चीजें हैं जो कि हमें लॉज को डिस्क्राइब करेंगी, लॉज को समझने में आसान करेगी। आई बात समझ में, अगर हम चाहते हैं फिजिकल वर्ल्ड के नेचर के बारे में, नेचुरल फिनोमिना के बारे में जानना, तो हमें इसके लॉज के बारे में जानना होगा, और इन लॉज के बारे में जानने के लिए हमें हेल्प कौन करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज हेल्प करने वाले हैं। आई बात समझ में, तो फिजिकल क्वांटिटीज एक्चुअली में है क्या, तो चलो समझते हैं। ये जो हमारा फिजिकल क्वांटिटीज है, क्लियर है, ये बना होता है हमारा n इंटू यू। अब आप बोलेंगे सर ये n और u क्या है, तो n हमारा है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज, क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकता है, और u क्या है, u हो गया हमारा यूनिट्स। u क्या होगा हमारा, यूनिट्स होगा, यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा तो हमारा उसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और उसमें एक यूनिट होगा। बात समझ में आ रहा है, यूनिट क्या है, अब तो इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी अगर एक वर्ड में अगर कहा जाए व्हाट इज यूनिट, एक वर्ड में कहेंगे तो एक इट इज अ
काइंड ऑफ कंपैरिजन, हम एक तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं किसी चीज को किसी से। आई बात समझ में? तो अभी इसको समझने के लिए हम लिख सकते हैं एक कंपैरिजन। क्या है? यूनिट हमारा एक कंपैरिजन है। और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है बच्चों? तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा कि ये जो हमारा यूनिट है ये कितना गुना है ना, उससे कंपैरिजन में कितना गुना है ये हमारा बताएगा। नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट। क्लियर है? ये जो हमारा यूनिट है ये कितना गुना है ये बताएगा हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो एक हमारे पास एक हाथी है, एलिफेंट है, और एक हमारे पास सपोज दैट गोट है। क्लियर है? अब अगर हम बात करें इस एलिफेंट का वेट की बात करें, है ना, तो वेट ऑफ एलिफेंट कितना होगा? मान लेते हैं कि ये है 150 इंटू वेट ऑफ गोट। देख लो कितना है ये, 150 इंटू वेट ऑफ गोट, यानी कि गोट का वेट के कंपैरिजन में ये 150 गुना है। आई बात समझ में? तो यहां वेट ऑफ गॉड जो एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग लाइक एज अ यूनिट, ये एक यूनिट के जैसा यहां पर वर्क कर रहा है, वेट ऑफ गॉड। आई बात समझ में? और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू 50 गुना है एज कंपेयर टू गॉड। जैसे हम बोलते हैं ना 5 केजी है ना, तो उसमें 5 और केजी, 5 को बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू और केजी उसका मात्रक यानी उसका यूनिट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए अभी आगे बहुत कुछ समझना है ना, आराम से भी धीमा धीमा समझते हैं, घबराने की बात नहीं है। अभी एक एक चीज को भी हम लोग बिल्कुल क्लियर तरीके से पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में बच्चों? चलिए तो यहां तक आप नोट कर लेंगे डिफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, और इसे आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हमें मिला एक सबसे नया वर्ड, अभी जो मिला हमें एक वर्ड यूनिट। क्या मिला बच्चों? यूनिट, है ना। अब ये यूनिट क्या होता है, यानी कि मात्रक क्या है, इसका परिभाषा क्या हो सकता है, कैसे हम यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो यूनिट का डिफिनेशन है बच्चों, अ यूनिट इज अ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। ये क्या है? ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है, यानी कि एक लेवल है ना, फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, जो कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। आई बात समझ में? ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह का फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग मेजरमेंट करने के लिए, है ना, जिस चीज का यूज करते हैं। आई बात समझ में? एक लेवल होता है जिसे हम नाम देते हैं यूनिट, यानी कि मात्रक। ये जो मात्रक होता है बच्चों, ये सबके लिए समान होता है, किसी के लिए अलग नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? चाहे हम उसका यूज करें या कोई और यूज करे, यूनिट जो होगा वो सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। इसीलिए ये जो है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड होता है। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। अभी जो हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को देखा, इसे कितने टाइप्स होंगे, उसके बाद इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट भी पढ़ेंगे साथ ही साथ, है ना, टाइप्स ऑफ यूनिट भी साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे। चलिए तो जिस तरीके से 3 तरह का फिजिकल क्वांटिटीज होता है, उसी प्रकार से उसके 3 तरह के क्या होंगे? यूनिट्स भी होंगे। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं। पहला है हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? दूसरा है हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज,
और तीसरा है बच्चों हमारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। यानी कि अभी हम लोग ये तीन तरह का फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। आखिर ये क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? क्लियर है? चलिए, तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है बच्चों जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो खुद पर निर्भर होते हैं, वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए देखते हैं क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दोस फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend on any other physical quantities. Clear है? Those physical quantities which do not depend on any other physical quantities are called fundamental physical quantities. आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि किसी दूसरे किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटीज पर वो निर्भर नहीं होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों। चलिए, तो फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं यही हमारे मेन है ना। इसी फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद जो बाकी के हमारे क्वांटिटीज बनते हैं वो इसी फंडामेंटल क्वांटिटीज से बने होते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो हमारे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है बच्चों, ये हमारे टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। क्लियर है? हमारे जो टोटल फंडामेंटल होते हैं ये कितने होते हैं? 7। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। टोटल हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्लियर है? चलिए, जैसे कि पहला हमारा लेंथ, दूसरा हमारा है मास, तीसरा हमारा है, चौथा हमारा है टेम्परेचर, पांचवा हमारा है इलेक्ट्रिक करंट, छठा है हमारा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और सातवां है बच्चों हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। अब हम बात करें सारे इनके यूनिट्स का, है ना। तो अभी आप इनको बस याद रखिए कैसे इनके इनके यूनिट्स होते हैं। तो लेंथ का यूनिट तो आपको पता होगा बच्चों, ये क्या हमारा फिजिकल क्वांटिटीज हो गए, है ना। आपको लेंथ का तो यूनिट पता होगा, क्या होता है? मीटर होता है। मास क्या होता है? किलोग्राम। टाइम क्या होता है? सेकेंड। टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है बच्चों? कैंडेला। इसको हम लिखते हैं कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या लिखते हैं? मोल। क्या लिखते हैं हम लोग? मोल। तो ये हो गए इनके सारे यूनिट्स। अगर हम बात करते हैं इनका सिंबल का, है ना, तो लेंथ का जो यूनिट होता है मीटर, इसका सिंबल होता है मीटर एम, किलोग्राम का केजी, सेकेंड का एस, केल्विन का के, एम्पियर का ए, कैंडेला का सी और डी लिखते हैं, सी डी, है ना। और मोल का तो लिखते हैं एम ओ एल, मोल लिखते हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गए हमारे जितने भी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गए। ये सारे हमारे हो गए लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, मोल। आई बात समझ में? तो ये सारे होते हैं हमारे फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। आई बात समझ में? क्लियर है बच्चों? चलिए, यहीं पर एक वर्ड आया हमारा फंडामेंटल यूनिट। ये जो हम आप जो यूनिट देख रहे हैं किसका यूनिट है? ये फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट है। और जो हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, एक्चुअली ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। और जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। आई बात समझ में? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स को? वही डिफिनेशन हो जाएगा, दोज फिजिकल यूनिट्स, है ना, दोज यूनिट्स which do not depend on any other units। आई बात समझ में? वैसे यूनिट्स जो किसी दूसरे यूनिट्स पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो था हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। क्लियर है? चलिए, सेकंड है हमारा डिराइव्ड
फंडामेंटल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज कुछ होते हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट होते हैं। आई बात समझ में? उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। कैसे डिफाइन करेंगे? दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are dependent on other which are dependent on fundamental quantities are called derived फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर है? चलिए एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, जिस तरीके से हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज साफ है ना, उस तरीके से हमारा डिराइव क्या हो सकता है? तो डिराइव बहुत सारा हो सकता है, इससे कोई भी काउंटिंग फिक्स नहीं है ना। हम जितना चाहे उतना यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव करते हैं वो अभी हम लोग देखते हैं। जैसे कि पहला हमारा है बच्चों एरिया। पहला क्या है हमारा? एरिया, है ना। एरिया का जो यूनिट होता है ये क्या होता है? मीटर स्क्वायर, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं एरिया जो कैसे निकलता है? लेंथ इंटू ब्रेथ से निकलता है ना। लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन यहां से लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि लेंथ हमारा एक है फिजिकल क्वांटिटीज और एक हमारा ब्रेथ भी है फिजिकल क्वांटिटीज। आई बात समझ में? यानी कि एरिया जो डिपेंड कर रहा है, एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डिपेंड करता है किस पर? ये किससे बना हुआ है? तो हम देख पा रहे हैं कि लेंथ जो हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल यूनिट में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में, वहां था हमारा लेंथ। और ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ ही होता है ना। लंबाई चौड़ाई क्या होता है? दोनों तो लेंथ दोनों होता है, लंबाई हो चाहे चौड़ाई दोनों तो लेंथ ही होता है ना। तो दोनों आ गया हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर। यानी कि जो एरिया है हमारा, जो कि एक हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, ये बना है किससे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से। बात समझ रहा है ना? इन्हीं दोनों पर ये डिपेंड करता है एरिया। क्लियर है? देख लो, इसीलिए इसको एरिया को बोलते हैं डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर है? अब इसका यूनिट है, इसका यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, है ना। मीटर स्क्वायर, इस मीटर स्क्वायर को बोलेंगे क्या? बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट। जिस तरीके से डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसी प्रकार से ये हमारा डिराइव्ड यूनिट कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, यहां पर भी क्या दिख रहा है? मीटर और मीटर है, यानी कि 1 मीटर और फिर 1 मीटर और है। इसका जो यूनिट है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? फंडामेंटल यूनिट्स पर। आई समझ में? इसे इनको हम बोलेंगे डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज और इसके यूनिट को बोलेंगे डिराइव्ड फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर बच्चों? और कोई एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग, है ना। वॉल्यूम, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। अब देख लो, वॉल्यूम खुद किससे बना होता है? लेंथ से, ब्रेथ और हाइट से। ये तीन चीज को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम मिलता है। आई बात समझ में? तो लेंथ क्या है? ये तीनों तो लेंथ है, एक तरह से देखा जाए तो हमारा लेंथ भी लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ है और हाइट भी लेंथ ही होता है जी, है कि नहीं है? ये तीनों लेंथ पर है। लेंथ क्या है? हमारा फंडामेंटल यूनिट्स है, जिस पर कि डिपेंड करता है हमारा वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या है? हमारा डिराइव्ड यूनिट्स। आई बात समझ में? और इसका जो यूनिट होगा ये मीटर क्यूब होगा, है ना। और इसका यूनिट को हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। क्लियर है? ये हो गया हमारा डिराइव्ड यूनिट। क्लियर है? ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि आपका स्पीड, इसका फॉर्मूला आपको पता है स्पीड का? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, देख लो डिस्टेंस क्या है? ये तो लेंथ है। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। और टाइम, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर बाय सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और टाइम क्या है? तो डिस्टेंस भी एक हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, टाइम भी हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? तो देखो स्पीड जो हमारा है ये डिस्टेंस और टाइम यानी कि दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए स्पीड हो जाएगा हमारा डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। और ये जो इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, इसको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। बात समझ में आ गई बच्चों आपको? चलिए, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। चौथा आप देख सकते हैं, चौथा देख सकते हो
ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। चौथा आप देख सकते हैं हमारा क्या है, फोर्स। फोर्स फोर्स जो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा शायद, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए, देख लो। और आगे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे कि आप आगे देख सकते हैं आपका है वर्क। क्या है, वर्क, है ना। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य F इंटू एस, है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वही ना होता है, आप देख लो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो फोर्स क्या है हमारा, फोर्स भी हमारी तरह का क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स है। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारा फंडामेंटल यूनिट्स है। तो जो हमारा वर्क बनेगा ये भी क्या होगा, देखो डिपेंड कर रहा है फंडामेंटल यूनिट्स पर, डिपेंड कर रहा है ना, इसीलिए ये भी हो जाएगा हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। आई बात समझ में। तो ये रहे हमारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। आई होप आपको यहां तक बातें समझ में आ चुकी होगी। अगर बच्चों आपको यहां तक बातें समझ में आई होगी तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर एक लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा बहुत जल्द आएगा, है ना। और इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके थर्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। क्लियर है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में, है ना, कैसे डायमेंशंस फाइंड करते हैं। सभी चीज का डायमेंशन अभी हम लोग बिल्कुल आसानी से फाइंड करने के लिए सीखेंगे। और ये डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा 11th और 12th के लिए, है ना, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं हर एक जगह पर आपको डायमेंशंस फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। अगर आपको डायमेंशन नहीं पता रहेगा तो आपका 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर कितना नंबर कट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए इस चैप्टर को छोटा है पर बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में। चलिए फिर बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।